बग़ैर अंगूरी, बग़ैर ग्लूकोज़ और बग़ैर किसी खोए के आज मैं आपके साथ मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। सोन हलवे को घर पर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम पैसों में आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें यूज़ होंगी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपना लजीज मुल्तानी सोन हलवा बनाना। तो एक अदद बर्तन के अंदर मैंने दूध ले लिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब। ये दूध ना मैंने पहले ही रात को गर्म कर लिया था, तो इस पे जो मलाई थी ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। अब दूध को ना अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो टेट्रा पैक का मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन दूध खालिस होना चाहिए, फुल फैट मिल्क होना चाहिए। तो दूध जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसे फाड़ने के लिए मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप के करीब। दही ऐड करने के बाद आपने हल्का हल्का सा इसे मिक्स करना है ताकि दूध अच्छे तरीके से फट जाए। आप दूध को फाड़ने के लिए टाटरी, सिरके या फिर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद अब आपने ना चम्मच बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है। दही से जो दूध है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है फटने में, तो आपने तकरीबन 5 से 6-7 मिनट तक ना इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। कुछ पॉइंट्स का आपने ना ख़ास ध्यान रखना है, इससे जो आपका सोन हलवा ना एकदम दानेदार, बाजार से भी कई गुना बेहतरीन बनेगा। तो चम्मच हल्का हल्का मैं चला रही हूँ और ये देखिए हल्की हल्की से इसमें फुटकियाँ बनना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है ना दूध अच्छे से फट रहा है। तो बस हल्के हाथों से इसमें मैंने चम्मच चलाया है। जब हल्का सा दूध फटना शुरू हो जाएगा ना तो मैं 5 मिनट के लिए ना इसे छोड़ दूंगी चूल्हे पे। फ्लेम मीडियम टू लो है नीचे। और ये देखें इसके बाद दूध अच्छे तरीके से फट चुका है, इसमें अच्छी खासी फुटकियाँ बन गई हैं। अभी हम इन फुटकियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो इसमें जो तमाम पानी मौजूद है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। जब तक पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं, जिससे जो हमारा सोन हलवा ना एकदम टेस्टी बनेगा। तो एक अदद बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर मैं हाफ कप के करीब दूध ले रही हूँ और दूध के अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को ना आप पहले ही अच्छे से छान लीजिएगा, इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कोको पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। ये कोको पाउडर वही है जिसे हम अपने केक बनाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कोको पाउडर शामिल करने से एक तो हमारे सोन हलवे में कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसे फ्लेवर भी एकदम बाजार के जैसा मिलेगा। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। और ये देखें थोड़ा सा पानी ना ड्राई हो गया है। अब जो ये बाकी पानी है ना इसमें हम अपना कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। तो कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद अब आपने ना तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। पहले मैं आपको बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच चलाने का इसलिए कह रही थी कि अगर आप स्टार्टिंग में ही चम्मच बहुत तेज़ी से चलाते ना तो इस तरह की बड़ी बड़ी फुटकियाँ ना बनती। कोको पाउडर का मिक्सचर ऐड करने के बाद अब हमें ना मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, जिससे ये बड़ी बड़ी फुटकियाँ खुद ब खुद ही दानेदार बन जाएंगी और आपका जो मुल्तानी सोन हलवा है ना वो एकदम बाजार जैसा बनेगा। तो अब आपने ना मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर ऐड किया है ना उसका तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम आपने ना मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे हमने इसे कुक नहीं करना है। अब इसमें तमाम पानी अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा और ये देखें फुटकियाँ कितने अच्छे तरीके से ना छोटे साइज़ में हो गई हैं, दानेदार हो गई हैं। हमें सेम इसी तरह की चाहिए थी। तो इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप से ज़्यादा शुगर आपने नहीं ऐड करनी वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चीनी शामिल करने के बाद अब आपने ना तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो चीनी पानी छोड़े तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक ना अच्छे से कुक करने के बाद मैं इसमें देसी घी शामिल कर दूंगी तकरीबन हाफ कप के करीब। देसी घी आपने एकदम से ऐड नहीं करना। अभी मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ, बाकी का घी हम बाद में शामिल करेंगे। और अब आपने ना हलवे की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो इस स्टेज पर ना मैं इलायची का पाउडर शामिल करूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें मज़ीद 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी और ऐड करूंगी और हलवे की ना बेहतरीन सी हम भुनाई कर लेंगे। इस स्टेज पर भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है और फ्लेम आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे और ये देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी सी शाइन भी आ गई है। लजीज
किस्म का हमारा हलवा बन चुका है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से हमारा हलवा कितना लजीज लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा दानेदार बना है। बस इसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इससे ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। अगर हमने इसे मज़ीद कुक किया तो मिठाई हमारी खाने में बहुत ज़्यादा हमें ड्राई लगेगी। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस तमाम मिक्सचर को ना एक सांचे में शामिल कर देंगे। सांचे को मैंने पहले ही घी से ग्रीस कर लिया था और इसमें बटर पेपर लगा दिया था। अगर बटर पेपर नहीं है तो कापी वाला कोई सा भी कागज़ ले लीजिएगा। और मैं इसे नारियल और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप किसी भी तरह से इसे गार्निश कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए ना रेस्ट पर रख देना है। इससे जो हमारा मुल्तानी सोन हलवा है ना, बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। हल्का हल्का सा आपने ना ऊपर से प्रेस कर लेना है ताकि जो हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए ना वो अच्छे से सेट हो जाएं। अब मैं इसे रेस्ट पर रख दूंगी। तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद हमारा जो मुल्तानी सोन हलवा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेट हो गया है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी। इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बार इस मुल्तानी सोन हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 लीटर दूध से 1 किलो से ज़्यादा ये बना है और ये इतना दानेदार, टेस्टी और सॉफ्ट है ना, आप बाज़ार से लेना भी छोड़ देंगे। और ये देखें, जैसे ही मैं कटिंग कर रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी सॉफ्टनेस का। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहली बार में ही आपसे जो मुल्तानी सोन हलवा है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये चेक करें, एकदम माउथ वाटरिंग बना है, बहुत ही ज़्यादा दानेदार है। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे नारियल का बुरादा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे नारियल के बुरादे से डेकोरेट किया है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। इसका बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। आप इसका दाना चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। किसी को भी बना कर देंगे तो वो जज नहीं कर पाएगा कि आपने घर पर बनाई है या फिर आपने बाज़ार से ली है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।